हवा महल। हवा महल में आज सुनिए एक झलकी बड़ा मूर्ख कौन। लेखक और निर्देशक हैं गुरमीत रामल मीत। ये प्रस्तुति है आकाशवाणी के शिमला केंद्र की। अब आओ डियर विवेक। क्या हाल है भाई? कोई हाल वाल नहीं यार। अरे क्या बात है? इस तरह दुलत्ती क्यों झाड़ रहे हो भाई? यहाँ बेइज्जती पे बेइज्जती होती जा रही है। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह मुंह लटका लूं? आनंद, तुम्हारा क्यों मुंह लटकेगा? लटक तो हम रहे हैं चमगादड़ की तरह। तो क्या आज फिर चमगादड़ ने झाड़ पिला दी? यार धीरे बोलो, धीरे। बॉस ने सुन लिया ना तो मेरे साथ तुम्हें भी लटका देगा। अरे मर गए आनंद को लटकाने वाले। अरे ये तो तुम हो जो सर झुकाकर बॉस के तलवे चाटने लगते हो। ठीक है, ठीक है। तुम जीते, मैं हारा। प्लीज मेरा पीछे छोड़ो। कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला। ओह, आज तो गुस्सा विवेक की नाक पर टपक रहा है। जो भी समझो, पर अभी अभी मुझे बात नहीं करनी है। तुम अपना रास्ता नापो। अरे यार फिर वही बात। कहा ना, अरे गुस्से को थूक दो ना। क्या खाक थूक दूं? सब कुछ गले में ही तो अटक रहा है। बॉस की झाड़ बड़ी सख्त है, हाँ? गले के नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रही। आनंद, यार मैं पूछता हूँ भला, ये बॉस अपने आप को साला समझता क्या है? आया बड़ा 30 मार का। वही जो तुम उसको समझते हो। मैं तो उसे मूर्ख समझता हूँ, मूर्ख। कोई भी तर्क सुनने को तैयार नहीं, बिना बात के राशन पानी लेकर चढ़ा आता है। अरे बॉस ने जब रोब झाड़ना हो तो उसे जरा सा बहाना चाहिए। तर्क वर्क में क्या होता है, उससे उसने कुछ लेना देना नहीं होता। यार कसूर तो हमारा है जो नौकरी करके भी गुलामी करने के लिए मजबूर हैं। इसमें बॉस का क्या कसूर? अरे विवेक, ये क्या कह रहे हो? बॉस और कसूर? तौबा तौबा, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? मेरे सामने तो ये शब्द कह दिए बच्चू, दूसरे के सामने मत कह देना। क्यों? क्यों क्या? क्या तुम नहीं जानते कि बॉस का कभी कोई कसूर नहीं होता? बॉस का अर्थ ही ये होता है कि दूसरों में कसूर ढूंढना। यार चाहे जो भी हो, मैं बॉस की झाड़ का माइंड नहीं करता। अरे करो भी कैसे? बार बार झाड़ पड़ने से तो तुम झाड़ प्रूफ हो गए हो ना। यार वास्तव में मैं अपने कसूर को स्वीकार करता हूँ। तुम वाकई मोटी चमड़ी के हो। बिल्कुल प्रतिक्रियाहीन व्यक्ति हो तुम। आदमी प्रतिक्रिया तब कर सकता है जब वो पहले खुद ठीक हो, समझे? तुम अपने को ठीक कर नहीं सकते, वक्त पे दफ्तर आ नहीं सकते, इसलिए बॉस को तुम्हें झाड़ने का अवसर मिलता ही रहेगा प्यारे। तुम यकीन करो यार, मैं रियली जानबूझकर लेट नहीं आता, ना ही लेट आना चाहता हूँ। तो फिर क्यों वक्त पे नहीं आते? लगता है बॉस की झाड़ खाए बिना तुम्हें भी खाना हजम नहीं होता। मेरा नौकर है ना, वो ऐसा मूर्ख है कि रोज कुछ ना कुछ ऐसा खेल खेल देगा, मुझे मजबूरन लेट होना पड़ता है। तो फिर ऐसे नौकर को निकाल क्यों नहीं देते? क्या करूं यार, रामू को निकालने को जी भी तो नहीं करता। विवेक, मैं तुम्हारा दुख भली भांति समझ सकता हूं। सच बता, तुमने मेरा दुख कैसे समझा? क्यों भाई, मैं भी अपने नौकर को नहीं निकाल सकता। ये कैसे हुआ? हम तो दोनों एक ही नौका पर सवार हैं। नौका भी ऐसी जो बीच मझधार में फंसी हुई है। तो आनंद, क्या तुम्हारा नौकर भी मेरे नौकर की तरह बहुत शरीफ है? हाँ हाँ, बहुत शरीफ और भोला भाला, लेकिन बहुत बड़ा बेवकूफ भी। यार मान गए कुदरत को, जो हम दोनों को एक से शरीफ नौकर मिले हैं। अब पर शामू जितना शरीफ है उससे दुगना मूर्ख भी है। लेकिन नौकर की मूर्खता के कारण तुम तो कभी लेट होते नहीं यार। अरे भाई, तुम में और मुझ में बस यही तो फर्क है। मैं अपने नौकर की बेवकूफियों का अपने पे असर नहीं पड़ने देता। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम्म? नौकर मूर्ख हो और तुम उसकी मूर्खता से बचे रहो, ये भला क्या चल सकता अरे है? मेरे नौकर की मूर्खताइयों को झेलती है मेरी पत्नी, समझे? क्योंकि उसे ही नौकर रखने की प्रतिष्ठा का शौक है। अच्छा, मैं तो खुद नौकर ठहरा, नौकर ही नौकर की बीमारी क्यों मोल लेगा भला? पर मैं नहीं मानता कि तुम्हारा नौकर इतना बड़ा मूर्ख होगा। ये तो मैं जानता हूं। मेरी बात से तो शामू भी सहमत है कि उससे बढ़कर दूसरा कोई बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर मेरा नौकर इतना बड़ा मूर्ख ना होता
तो मैं क्यों हर तीसरे दिन दफ्तर लेट आता, बॉस की उल्टी सीधी झाड़े क्यों सुनता? पर क्या करूं, मेरा नौकर है ही इतना बड़ा मूर्ख। नहीं नहीं नहीं, मेरा नौकर सबसे बड़ा मूर्ख है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा नौकर सबसे बड़ा मूर्ख है। मैंने कहा ना, मेरा नौकर सबसे बड़ा मूर्ख है। नहीं मेरा, नहीं मेरा, मेरा 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 मेरा। ठहरो ठहरो, तो एक आइडिया, क्या? 2 मिनट के लिए युद्ध विराम कर लो। चलो। क्या ये भी हमारी मूर्खता नहीं कि बिना प्रयोग के हम किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं? क्यों इस बहस को युद्ध क्षेत्र बनाया जाए? ये तो तुमने ठीक कहा। तो फिर क्या करें? अरे करना क्या है, हम दोनों नौकरों की आमने सामने परीक्षा लेंगे, ये जानने के लिए कि दोनों में से बड़ा मूर्ख कौन है। यार ये बात की ना काम की। तो फिर अब बॉस की झाड़ को अपने कपड़ों पर से झाड़ दो बेटा। अच्छा। और चलो कैंटीन में चाय पीते हैं। क्यों, बॉस से और झाड़ पिलवाने का इरादा है क्या? भाई आज की तारीख में बॉस तुम्हें दूसरी बार नहीं झाड़ेगा। क्यों भला? अरे भला बॉस इतनी अच्छी और पेटेंट दवाई की तुम्हें दूसरी खुराक क्यों कर देने लगा? आनंद, क्या ख्याल है, परीक्षा शुरू की जाए ना? जरूर, नेकी और पूछ पूछ। अच्छा ये बताओ, ये कितने का सिक्का है? 10 पैसे का। 10 पैसे का क्या कुछ आ सकता है? हाँ भाई, इन दिनों तो कुछ नहीं आ सकता। चलो मान लो कि कुछ आ सकता है, जैसे बच्चों की एक घटिया सी 3rd क्लास मीठी गोली। जिसे बच्चा मुंह में डालते ही थूक दे, यही ना? तो तुम मानते हो कि 10 पैसे की कोई कीमत नहीं रही? अरे तुम 10 पैसे की कहते हो, मैं कहता हूँ 1 रुपए की कोई कीमत नहीं रही। लेकिन मेरे नौकर रामू को इस बात का कोई ज्ञान नहीं। वो कैसे? हाथ कंगन को आरसी क्या? अरे अभी तुम्हारे सामने उसकी मूर्खता सिद्ध कर देता हूँ। रामू, ओ रामू, जरा इधर आओ। आया मालिक, आया। कहो मालिक। सुनो, क्या हुक्म है? ये लो 10 पैसे। लाओ मालिक, क्या करूं इनको? देखो जल्दी से बाजार जाओ, वहां से एक बढ़िया सी कार खरीद के लाओ। मालिक कार चाहिए? हाँ हाँ कार, क्योंकि हम रोज रोज दफ्तर के लिए लेट हो जाते हैं, इसलिए हमने सोचा क्यों रोज रोज बॉस की बातें सुनी जाए। ठीक, आज कार ही क्यों ना खरीद डालें। अब कार में ही दफ्तर जाया करेंगे, समझे? ठीक है मालिक, ठीक है। देखो देर मत करना। मालिक अभी गया और अभी आया। आनंद, देख लिया ना, क्या इस रामू के बच्चे से बढ़कर और कोई दूसरा मूर्ख हो सकता है? मानो अक्ल नाम की चीज उसके भेजे में है ही नहीं। विवेक देख, जब हम अपने अपने नौकर की परीक्षा ले ही रहे हैं, हाँ। तो फिर क्यों अपने नौकर को तुम अभी से सबसे बड़ा मूर्ख समझ रहे हो या कह रहे हो? लो, अब मैं अपने नौकर की मूर्खता का सबूत पेश करता हूँ। हाँ, हो जाए। शामू, ओ शामू। आया मालिक। कहो क्या हुक्म है मालिक? भाई ये तो तुम जानते हो कि आज के दिन मैं क्लब जाया करता हूँ। जनाब क्यों नहीं जानता, आज के दिन का तो मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूँ। क्यों? तुम क्यों आज के दिन का इंतजार करते हो? क्लब में जाने से आपको खुशी मिलती है ना मालिक, तो मालिक को खुश देखकर भला मैं क्यों खुश नहीं होऊंगा? खुश बाद में होना, पहले क्लब में जाकर देख कर आओ कि मैं वहां पर हूँ या नहीं। जो हुक्म मालिक, मैं अभी देख कर आया। देखो जल्दी लौटना, बहुत देर मत करना। ठीक है जी। बोलो विवेक, किसका नौकर बड़ा मूर्ख है? ये तो उनके लौटने पर पता चलेगा। न जाने लौटते समय तक कौन कौन सा अधिक मूर्खतापूर्ण काम कर बैठे। चलो उनके लौटने का भी इंतजार कर लेते हैं। अरे शामू, शामू, अरे शामू, अरे शामू कहाँ जा रहा है? पहले तू बता, यहाँ कैसे घूम रहा है? तेरी मालकिन तो तुझे पल भर के लिए आंखों से दूर नहीं होने देती। अरे मैं सच कहता हूँ कि मैं इस विवेक के बच्चे की नौकरी छोड़ दूंगा। अरे रे रे, क्यों इतने अच्छे मालिक की नौकरी छोड़ने की बात सोच रहा है? मालिक है तो बढ़िया, पर कभी कभी दुखी कर देता है। आज तो बहुत दुखी कर दिया। बात क्या हुई? होना क्या है, चलते चलते
टांगे टूट गई। कहाँ गया था? अरे जाना कहाँ था, बस गाड़ी लेने गया था। गाड़ी? हाँ हाँ भाई, गाड़ी खरीदने गया था। मालिक ने 10 पैसे दिए थे कि बाजार से जाकर गाड़ी खरीद ला। तो फिर क्या हुआ? कहाँ है गाड़ी? गाड़ी मिलती तो लाता। आज संडे है, सब दुकानें बंद हैं। बाबूजी को इस बात का चंगा भला पता है कि संडे को दुकानें बंद होती हैं, फिर भी मुझे गाड़ी लेने भेज दिया। गाड़ी मैं कहाँ से लाता और खाली हाथ लौटूंगा तो कहेंगे ए तुम मूर्ख हो। श्यामू तू ही बता कि मैं कैसे मूर्ख हुआ। ये तो बात ठीक है भाई। हाँ। संडे वाले दिन गाड़ी कहाँ से मिलेगी? मिलेगी। कल ही दुकानें खुलेंगी। हाँ पर ये तो बता तू कहाँ से आ रहा है। तुम्हारे मालिक की तरह मेरे मालिक ने भी मुझे चक्कर में डाला हुआ है। वो कैसे? 3 घंटे तक क्लब के दरवाजे पर खड़ा रहा। किस लिए? क्लब का दरवाजा बंद जो था, बाहर ताला लगा हुआ था। अरे पर तुमने क्लब में से क्या लेना था? यार मुझे क्लब में से कुछ नहीं लेना था, क्लब में मालिक का काम था। कौन सा? मालिक ने मुझे ये पता लगाने के लिए भेजा था कि मैं वहाँ देखकर आऊं आया मालिक वहाँ पर है या नहीं। पर तू तो कहता है कि क्लब के दरवाजे पर ताला था, फिर कैसे पता करता? यही तो रोना है। मालिक के पास टेलीफोन है, उसे चाहिए था कि टेलीफोन करके पता कर ले कि वो वहाँ है या नहीं। हाँ बिल्कुल उसे यही करना चाहिए था। ऐसे कामों के लिए ही होता है टेलीटोन। मेरे वापस जाने पर मेरा मालिक भी तेरे मालिक की तरह कहेगा, शामू तुम हो बड़े मूर्ख। रामू अब तू ही बता, मूर्ख कौन हुआ? अरे शामू कुछ भी हो, ये तो भगवान जानता है कि मूर्ख कौन है। हम तो इतना जानते हैं कि मालिक का हुक्म मानना ही नौकर का काम है। चाहे हुक्म कैसा भी हो। उनके हुक्म का पालन करने के लिए हमने 4 घंटे बाहर घूम लिया। अरे हमें और क्या चाहिए? वो हमें मूर्ख समझे तो समझ करे। तो फिर इसी बात पर ला बीड़ी। ये ले। मालिकों की खातिर उनकी खुशी के लिए हमें बड़े से बड़े मूर्ख बनने को भी हम तैयार हैं भाई। हमने तो टाइम पास करना है, कुछ मूर्ख बनकर, कुछ मूर्ख बनाकर। बड़ा मूर्ख कौन, गुरमीत रामल मीत की लिखी और इन्हीं की निर्देशित ये झलकी आपने सुनी। प्रस्तुति आकाशवाणी शिमला की थी।